नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर लगाए गए एसएसटी नाकों की जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने समीक्षा की। दोनों वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाकों पर तैनात एसएसटी टीम के अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नाकों से निकलने वाले सभी वाहनों की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिले की सीमाओं और प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी करके जांच की जा रही है। जिले में 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर एसएसटी की टीमों को तैनात किया गया है। शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने एसएसटी नाकों की जांच की। इस दौरान नाकों पर तैनात एसएसटी की टीमों को सतर्क रहने और वाहनों की सख्ती से जांच करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने दिए हैं। हमारे जितने भी एसएसटी पॉइंट्स हैं तो हम भ्रमण करके चेक कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो सभी चेकिंग पॉइंट्स हैं पूरी जो सुविधा जो स्टाफ को चाहिए, स्टाफ की अवेलेबिलिटी और उनकी ऑपरेशनल क्या अभी क्वालिटी चल रही है उसको चेक करने के लिए हम। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने नाकों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में सुरक्षा के लिहाज से फ्लैग मार्च का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में गढ़ा क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने गढ़ा बाजार, मुजावर मोहल्ला, शारदा चौक सहित संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला और आम जनता को निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश दिया। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। ऐसे में जिले के सभी क्षेत्रों में पुलिस की पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसी कड़ी में गढ़ा क्षेत्र में अर्धसैनिक बल और पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। सीएसपी गढ़ा देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मतदाता निर्भीक होकर लोकसभा चुनाव में अपने मतों की आहुति दें, ये संदेश मतदाताओं को दिया जा रहा है। साथ ही चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखने वाले तत्वों को भी चेतावनी दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति आम जनता के सुख चैन में बाधा उत्पन्न करेगा, शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करेगा या चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जबलपुर पुलिस तत्पर है। फ्लैग मार्च गढ़ा बाजार, मुजावर मोहल्ला, शारदा चौक सहित अन्य क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। 20 अप्रैल से मदन महल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को बंद करना होगा, क्योंकि अब स्टेशन पर रेल पातों के ऊपर वाले हिस्से में फ्लाईओवर के केबल स्टे ब्रिज का करीब 30 मीटर लंबा निर्माण कार्य शुरू होना है। मदन महल केबल स्टे ब्रिज का निर्माण दोनों छोर में पूरा हो चुका है। अब स्टेशन पर रेल पातों के ऊपर वाले हिस्से में इसका काम किया जाना बाकी है। कुल 30 मीटर लंबाई में स्टेशन के ऊपर इसका कार्य बचा है। लिहाजा अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि 20 अप्रैल से मदन महल स्टेशन पर मदन महल थाने वाले हिस्से के प्लेटफॉर्म की ओर रेल पातों पर कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए प्लेटफॉर्म को बंद किया जाएगा। जिस हिस्से में काम होगा उस हिस्से में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा।
समरस भारत और समर्थ भारत की गूंज के साथ समरसता सेवा संगठन ने संस्कार धानी में होली महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल रहे। सब सबको माने और सब सबको जाने की अलग जगह थी। इस समरसता की होली ने भाईचारे की चेतना का संचार किया। समरसता सेवा संगठन द्वारा संस्कार धानी में समरसता की होली मनाई गई। इस अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा की अगुवाई साधु संतों और मनीषियों ने की। शोभा यात्रा में शामिल भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवंत झांकियों ने समा बांध दिया। वहीं नृत्य करती टोलियों और फाग गाते कलाकार भी आकर्षण का केंद्र रहे। समरंग शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण करते हुए सामाजिक समरसता की अलख जगा दी। आयोजन में समरस भारत और समर्थ भारत की गूंज भी सुनाई दी। पूरा मार्ग भगवा रंग में रंगा नजर आया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल रहीं। सब सबको जाने और सब सबको माने के संकल्प के साथ निकली इस शोभा यात्रा में सामाजिक चेतना का स्वर सुनाई दिया। बहुत प्रसन्नता की बात है कि पूरी संस्कार धानी ने समरसता की होली खेली है। सारे जाति समाज के लोगों ने एक साथ होली खेली है और ये संकल्प लिया है कि हम सब एक हैं और समरस और समर्थ भारत के लिए हम सबको जानेंगे और सबको मानेंगे। समरंग शोभा यात्रा का समापन गोल बाजार डीएनजन कॉलेज पहुंचकर समरसता भोज के साथ हुआ, जहां सभी जाति धर्म के लोगों ने साथ मिलकर भोजन किया। होली और रंग पंचमी के शुभ मौके पर शिव पार्वती मंदिर समिति और खटीक सोनकर समाज ने होली मिलन समारोह मनाया। इस मौके पर समाज के सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। वहीं रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। होली और रंग पंचमी के अवसर पर संस्कार धानी में होली मिलन और रंग पंचमी के कार्यक्रम आयोजित हुए। भरतीपुर में शिव पार्वती मंदिर समिति और खटीक सोनकर समाज ने भी हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी का पर्व मनाया, जिसमें समाज के सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। सभी ने परंपरा को निभाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। तो ये कार्यक्रम जो है हमारे प्राचीन बुजुर्गों ने जो परंपरा डाली थी उसका निर्वाह करते हुए अभी तक चले आ रहे हैं। पूरा हमारा समाज इसमें सक्रिय होता है और सब छोटे बड़े सब जो रहते अपने रंगारंग कार्यक्रम में गले मिल के सब एक दूसरे को बधाई देते हैं और इस कार्यक्रम की यादगार हम लोगों में बनी रही आती है। और जो दीगर समाज के लोग भी वो जो आ जाते हैं ये आमंत्रित हो जाते हैं, उनमें एक चर्चा का विषय रहता है कि यार अगर होली देखना हो तो मथुरा वृंदावन की जैसी तो शिव पार्वती मंदिर के समक्ष देखिए। रंग पंचमी के इस महोत्सव को रंगारंग कार्यक्रमों ने यादगार बना दिया।
होली के फाग और गीत संगीत पर सांस्कृतिक नृत्य के आयोजन हुए, जिसमें रंग गुलाल से सजी ये शाम समाज के लोगों के लिए यादगार बन गई। बड़ी संख्या में लोग रंग पंचमी उत्सव में शामिल हुए। यातायात विभाग और थाना पुलिस द्वारा एक बार फिर शहरी क्षेत्र में वाहन चेकिंग का अभियान चलाकर दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों, बिना नंबर और वाहनों में आड़े तिरछे नंबर लगाकर वाहन चलाने वालों को टारगेट कर उनका चालान कर रही है। हालांकि पुलिस की इस चेकिंग कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चेकिंग अभियान में बड़े वाहनों की अनदेखी की जा रही है। शहर की सड़कों पर शुक्रवार को वाहनों की जांच का अभियान चलाया गया। यातायात विभाग और थाना पुलिस ने अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स पर बैरिकेड्स लगाकर और बल को तैनात करके नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को रोका और उन पर कार्रवाई करते हुए चालान की राशि जमा कराई। लेकिन पुलिस का ये चेकिंग अभियान भी सवालों के घेरे में नजर आया, क्योंकि पुलिस सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों को ही टारगेट करती रही, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर चार पहिया और बड़े वाहन लेकर सड़कों पर घूम रहे चालकों को अनदेखा किया गया। हेलमेट का, बिना नंबर का, सीट बेल्ट का मार्च के उस अंत में वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश हुआ है, इसलिए चालान किया जा रहा है। अभी करीब मैं 8 चालान कर चुका हूँ। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है और ऐसे में वाहनों की निगरानी का निर्देश दिया गया है, लेकिन सड़कों पर काली फिल्म लगे वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। बावजूद इसके चेकिंग पॉइंट्स पर इन वाहनों को ना तो रोका जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जो जनता के समझ से परे है। जबलपुर के रांझी क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फुटपाथ पर चढ़ी हाई स्पीड कार ने एक बुजुर्ग को 50 मीटर तक घसीट दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगी तारों की फेंसिंग भी कार के अगले हिस्से में फंस गई। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की पहचान कर ली गई है। कार सवारों में एक पुलिसकर्मी का बेटा भी था। जबलपुर के रांझी इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। शुक्रवार की तड़के 4 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई और फुटपाथ पर सो रहे एक बुजुर्ग को 50 मीटर तक घसीट दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग का नाम ईश्वर सिंह पंजाबी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसा रांझी व्हीकल मोड़ के पास हुआ। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक पुलिसकर्मी का पुत्र था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा सड़क पर लगी फेंसिंग की तारों में फंस गया, जिससे कार भी क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने कार को जब्त किया और कार सवार 4 लोगों में से 2 की पहचान कर ली है। थाना प्रभारी रांझी द्वारा बताया गया कि आज बरेला से 4 लड़के कार में रांझी की तरफ आ रहे थे कि जल शोधन संयंत्र के पास एक व्यक्ति फुटपाथ पर सोया हुआ था, उसके ऊपर वो ठोकर मार दी गई, जिससे उस व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई। पंचनामा मर्ग कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कार जब्त कर ली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हादसा किन हालातों में हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि कार को पुलिसकर्मी का बेटा ड्राइव कर रहा था। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कटंगा में फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली एजेंसी सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही बरत रही है। पिछले दिनों यहां से गुजरते वक्त विद्युत विभाग के एसई की कार पर लोहे का गार्डर गिर गया था, तो वहीं शुक्रवार की शाम तेज हवा के चलते फ्लाईओवर निर्माण कार्य के लिए आजू बाजू लगाई गई लोहे की चादर एक वृद्ध महिला की गाड़ी पर गिर गई। गनीमत ये थी कि वृद्ध महिला बाल बाल बच गई, लेकिन उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कटंगा में फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और सुरक्षा इंतजामों में की जा रही लापरवाही हादसों का कारण बन रही है। बीते दिनों विद्युत विभाग के एसई सिटी संजय अरोड़ा की गाड़ी पर लोहे का गार्डर गिर गया था, तो वहीं शुक्रवार की शाम एक बार फिर एक बुजुर्ग महिला हादसे का शिकार हो गई। दरअसल महिला अपने वाहन से गोरखपुर बाजार की ओर आ रही थी, तभी कटंगा फ्लाईओवर के पास निर्माण के लिए लगाई गई लोहे की चादरें हवा के चलते उनके वाहन पर आ गिरी। इस हादसे में महिला बाल बाल बच गई।
लेकिन उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। मैं मेडिसिन के लिए जा रही थी, यहाँ से निकली तो थोड़ी हवा आंधी चल रही थी, तो थोड़ी ये पूरी शीट्स जो है एकदम हवा से मेरे ऊपर गिरी, तो गाड़ी दब के किनारे होते होते भी उसके चपेट में आ गई मैं तो थोड़ा सा बच के निकल आई, पर गाड़ी पूरी डैमेज भी हो गई। पर मुझे लगता है कि पहले भी ये घटना हुई है और अभी कहीं कोई परिवार जा रहा हो, बच्चे हों, छोटे हों, तो उसके लिए मुझे लगा कि मैं यहाँ रुक के कम से कम भविष्य के लिए इस चीज़ को मैं रोक सकूँ। ब्रिज निर्माण के जिम्मेदार सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी कर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और राहगीरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में यहां से निकलना राहगीरों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में 31 मार्च को नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से भव्य गदा यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू सेवा परिषद के संस्थापना दिवस और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस गदा यात्रा का मुख्य आकर्षण बैलगाड़ी में स्थापित 25 फीट ऊंची मिट्टी का गदा और देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां होंगी। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जयसवानी, प्रचार प्रसार प्रमुख नितिन सोनवानी ने गदा यात्रा के आयोजन के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि संत महात्माओं की अगुवाई में गदा यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें शामिल सैकड़ों राम भक्त हिंदू एकता का संदेश देंगे। इस धार्मिक यात्रा में काजल हिंदुस्तानी और हिंदू जन जागृति के प्रचारक आनंद जाखोरिया भी शामिल होंगे। क्योंकि आज वक्त है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमको अपनी एकता भी दिखानी है और हमको भगवा ध्वज लेकर भी चलना है और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए यह गदा यात्रा संपन्न होगी। हमें प्रशासनिक अनुमति इस गदा यात्रा की मिल चुकी है और आचार संहिता केवल राजनेता, राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति के लिए रहता है और धार्मिक आयोजन करना हमारा मौलिक अधिकार है संविधान के तहत। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। 10,000 से ज़्यादा राम भक्त इस यात्रा में शामिल होते आए हैं और इस वर्ष भी होंगे। गदा जो है शक्ति का प्रतीक होता है। उसके अलावा जीवित झांकियाँ रहेंगी जिसमें हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, उनके जो गण रहते हैं वो रहेंगे और सभी भगवानों की झांकियाँ उस पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। ऐसे डीजे, ढोल, बैंड, पूरा एक महोत्सव की तरह ये कार्यक्रम संपन्न होगा और पूरे राम भक्त जयकारों के साथ उसमें चलेंगे। और आइए अब डालते हैं एक नज़र मौसम पर। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। जबलपुर में तेज हवाओं के बीच बूंदाबांदी हुई। हालांकि यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एमपी में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है। ट्रफ लाइन भी मौजूद है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है। शुक्रवार की शाम जबलपुर में भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। हालांकि दिन के वक्त मौसम साफ नजर आया, लेकिन शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए। वहीं जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मार्च के आखिरी दिनों में तेज गर्मी पड़ने का ट्रेंड है। इस बार भी ऐसा हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने मार्च माह की विदाई बादल और बूंदाबांदी से होने की संभावना जताई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।